नमस्कार दोस्तों, मैं रेशु और स्वागत है आपका आपके चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 10 के बारे में। जैसा कि हमने पुराने अपने वीडियोस में देखा था कि दुर्योधन जो है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं और उन्हें अपने वीर योद्धाओं का गुणगान करके बता रहे हैं कि हमारे जो योद्धा हैं वो भी कमज़ोर नहीं हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि अध्याय 1 श्लोक 10 क्या बताता है। राक्षसम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम सत्यम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है, हमारी सेना की शक्ति असीमित है और हम पितामह भीष्म द्वारा सुरक्षित रूप से संगठित हैं, जबकि भीम द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित पांडव सेना की शक्ति सीमित है। अर्थात इन श्लोक से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार दुर्योधन जो है वो अपने आप के अहंकार में डूबा हुआ है। वो अपनी सेना का प्रशंसा खुद कर रहा है। देखते हैं क्या कहना चाहता है ये श्लोक 10। कौरव सेना के सेनापति जो थे वो भीष्म थे। भीष्म पितामह थे। वो एक असाधारण योद्धा थे और उन्हें यह भी वरदान प्राप्त था कि वह अपने मृत्यु का समय खुद चुन सकते थे। इसका मतलब था कि वे व्यावहारिक रूप से अजय थे। दुर्योधन को लगा कि भीष्म के नेतृत्व में उनकी सेना अजय थी, जबकि पांडव सेना दुर्योधन के कट्टर दुश्मन भीम द्वारा सुरक्षित थी। इसलिए उसने अपने दादा भीष्म की ताकत की तुलना अपने चचेरे भाई भीम से करना शुरू कर दिया। जैसा कि कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका अर्थ है कि जब अंत निकट आता है तो अहंकारी लोग अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने में विनम्र होने के बजाय घमंड में लिप्त हो जाते हैं। भाग्य की यह दुखद विडंबना यहाँ दुर्योधन के आत्म प्रशंसापूर्ण कथन में परिलक्षित होती है कि भीष्म द्वारा सुरक्षित उनकी सेना की ताकत असीमित थी। हालांकि कौरव और पांडव दोनों ही भीष्म के पोते थे और कुरु परिवार के सबसे बुजुर्ग जीवित सदस्य होने के नाते वह उनके कल्याण के बारे में चिंतित थे। वह पांडवों के प्रति दयालु थे, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन और उसके विषयों के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता से बंधे थे। इसलिए आधे मन से उन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व उनके खिलाफ किया। भीष्म को यह पता था कि इस धर्म युद्ध में दुनिया के सभी महान योद्धाओं के साथ साथ स्वयं भगवान कृष्ण भी मौजूद थे। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका मतलब था कि धर्म उनके पक्ष में था और पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ताकत अधर्म को जीत नहीं दिला सकती थी। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य और उसकी प्रजा की रक्षा करने और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की शपथ ली थी। भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व किया। भले ही उन्हें अपने गलत कामों के बारे में पता था, भीष्म का यह निर्णय उनके चरित्र की मजबूती और रहस्यमय व्यक्तित्व को दर्शाता है। उन्हें पता था कि वे हारने वाले हैं, फिर भी वो कौरवों के साथ रहने का प्रण लेते हैं। आगे के श्लोक को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।